नफस नफस है मोहब्बत किसी को क्या मालूम, हयात खुद है इबादत किसी को क्या मालूम। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। बीते 100-150 सालों में शायद ये पहली मर्तबा है जब रमजान की नमाज मस्जिदों की बजाय घरों में हो रही है। अलबत्ता मस्जिदों में पहले की तरह अजान जरूर होगी। इस बार रमजान एक ऐसी महामारी के वक्त आया है जब इंसान की बुद्धि, सब्र और नेक नियति की परीक्षा हो रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव किए हैं। इस बदलाव का सामना हम पूरी हिम्मत से करें तो जीत भी सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। लेकिन इस बुरे वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुराई को और फैलाने में लगे हुए हैं, जिनके लिए झूठ और उसके बूते डर या फोबिया फैलाना ही सबसे बड़ा धर्म बन गया है। यही कारण है कि भारत इस महामारी के डर के साथ उस इस्लामोफोबिया का सामना कर रहा है जो पूरी तरह से देश में दरार डालने के मकसद से खड़ा किया गया है। इस्लामोफोबिया यानी मुस्लिमों और इस्लाम के प्रति गैर मुस्लिमों यानी जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके दिलो दिमाग में गलत जानकारी के साथ एक बेवजह पैदा किया गया डर। एक ऐसा डर जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति इस्लाम और मुस्लिमों से नफरत करने लगता है। सोशल मीडिया के इस दौर में इस्लामोफोबिया कंटेंट की सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में बाढ़ आई हुई है। झूठ की बुनियाद पर खड़े किए गए इस डर की वजह से कई जगहों से ऐसे अपराधों की खबर सामने आती है जिससे यही नफरत, हत्या जैसे अपराधों का कारण बनती है। इस डर को आज की राजनीति ने भी खूब बढ़ावा दिया है। बात चाहे कपड़ों से हिंसा करने वालों की पहचान करने की हो या ईवीएम के जरिए करंट पहुंचाने की या लव जिहाद जैसे बेबुनियाद मुद्दों की हो, इन सब से हिंदुस्तान उसी शक्ल में ढलता जा रहा है जिसकी कल्पना कभी सावरकर ने की थी। जी हां, आज सावरकर के अनुयायी हिंदुस्तान को उसी जर्मनी की तरह बनाते जा रहे हैं जो उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय शुद्धता के उन्माद में दुनिया को बर्बादी की कगार पर ले आया था। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की काट ढूंढ रही है, लेकिन भारत इस मुश्किल दौर में भी इस्लामोफोबिया से मुक्त नहीं हो पाया है, बल्कि कोरोना के नाम पर फर्जी वीडियो और फर्जी खबरों ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। ट्रोल आर्मी दिन रात ऐसी खबरों को गढ़ने और प्रचारित करने में लगी है जो किसी न किसी तरह अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत या डर का भाव पैदा करते हैं और इसका असर आम हिंदुस्तानी पर भी पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि सरकार भी इस मसले पर चुप्पी साधे रही, तभी तो कोरोना का तबलीगी जमात से कनेक्शन ढूंढने वाले इसे बढ़ाते बढ़ाते देश के सारे मुसलमानों तक ले गए, लेकिन सरकार चुप बैठी रही। बल्कि कोरोना मरीजों में कितने तबलीगी जमात के हैं इसके आंकड़े अलग से सरकार पेश करती रही और पेश होते रहे। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय तक अपनी बुलेटिन में जमात का जिक्र अलग से करता रहा। लेकिन अभी पिछले हफ्ते मोदी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए वो एकता और भाईचारे की बात कर रहे हैं। देश में जब से तबलीगी जमात के कारण कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, तब से मुसलमानों के खिलाफ एक अघोषित मुहिम छेड़ दी गई। कहीं उन्हें सामाजिक तौर पर अपमानित किया गया तो कहीं उनका आर्थिक बहिष्कार किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित भी किया, लेकिन उनके संबोधनों में मुसलमानों के प्रति फैलाई जा रही नफरत के लिए कोई विरोध नहीं दिखा, कोई नसीहत नजर नहीं आई। लेकिन बीते रविवार यानी 19 अप्रैल को वेबसाइट लिंक्डइन पर कोविड-19 के दौर में जीवन शीर्षक से एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कोविड-19 हमला करने के लिए नस्ल, धर्म, रंग, जाति, समुदाय, भाषा या सीमा को नहीं पहचानता। इसीलिए हमें इसका सामना करने में एकता और भाईचारे को प्रमुखता देनी होगी। हम सब इसमें साथ हैं। प्रधानमंत्री अपने इस लेख में आगे लिखते हैं कि पहले के इतिहास से अलग, जबकि देश या समाज एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, आज सब मिलकर एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। भविष्य एकजुटता और लचकदार रवैये का होगा। भारत से निकला अगला बड़ा आइडिया सारी दुनिया के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। उसमें न केवल भारत बल्कि सारी मानवता के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए। तो काश ये सारी बातें मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम में या देश को संबोधित करते वक्त कहते तो इसका ज्यादा असर उन उग्र राष्ट्रवादियों पर पड़ता जो आज धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अगर वो अपने शासन की शुरुआत से ही मजहबी हिंसा फैलाने वालों के लिए सख्त रुख अख्तियार करते तब तो कोई बात थी, लेकिन बीते 6 सालों में देश का बड़ा तबका इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्में, इन तमाम माध्यमों का उपयोग इस्लाम के लिए दुर्भावना फैलाने के लिए किया गया। लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, गौरक्षा सबके केंद्र में, सबके सेंटर में आम अल्पसंख्यक रहे, जिसे डराने और हाशिए पर ढकेलने की कोशिशें लगातार चलती रहीं, होती रहीं। विडंबना ऐसी भी रही कि जिन लोगों ने
कानून हाथ में लिया, उन्हें जेल से बाहर आने पर फूल और माला पहनते भी लोगों ने देखा और सरकार तब भी चुप ही रही। और सरकार ने तो अब भी कुछ नहीं कहा जब पालघर जैसी घटनाओं पर सरेआम सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश मीडिया का एक तबका करता हुआ दिखा। भारत में हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की दीवार खड़ी करने में आज के कुछ पत्रकारों का बड़ा हाथ रहा है। सत्ता के करीबी और खुद को पत्रकार कहने वाले ये लोग टीवी चैनलों पर खुलकर अपने एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। बीते 6 सालों में शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब कुछ चैनलों में हिंदू मुस्लिम डिबेट न सुनने को मिला हो, जिसमें तथ्यों और तर्कों पर कम और कुतर्कों के सहारे ज्यादा बातें होती हैं। इस आग को सोशल मीडिया ने भड़काने का काम बखूबी किया। व्हाट्सएप और फेसबुक पोस्ट में भी ऐसे कंटेंट की भरमार है। किसी को मुगलों के संबंध में फैलाए जाने वाले फर्जी मैसेजेस ने प्रभावित किया तो किसी को भारत के बंटवारे का बदला भारतीय मुस्लिमों से लेना है। कोई महाराणा प्रताप की हार का बदला लेना चाहता है तो कोई पानीपत के युद्ध में हुई मराठाओं की हार का बदला लेना चाहता है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कई फिल्में भी बनाई गईं जिसमें मुसलमानों को अत्याचारी और हिंदू को पीड़ित दिखाया गया। तो देश में नफरत का ये जहर घोलने वाले इस मुगालते में शायद रहे कि वो दुनिया में अकेले ही सब कुछ करने के काबिल हैं, उन्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ये मुगालता भी टूट रहा है। कोरोना की मुश्किल के इस दौर में जिस तरह भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो उसे निशाना बनाया जा रहा है, उस पर खाड़ी देशों ने नाराजगी जतलाई है। इन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, लिहाजा सरकार को सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा है। इस्लाम धर्म और मुस्लिमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अरब देशों में भारतीयों के व्यवहार को लेकर काफी गुस्सा है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर एक बयान भी जारी किया है। 57 देशों के मंच इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने भारत से अपील की कि वो अपने यहाँ रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत करे, जिसके जवाब में मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि मुसलमानों के लिए भारत अब भी जन्नत है। नकवी के बयान के खिलाफ खाड़ी देशों में और गुस्सा देखा गया। UAE की उद्यमी नूरा अल गुरैर ने ट्वीट किया, भारत के केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं उससे सीख लेते हुए लगता है कि हम खाड़ी के देश वालों को भी यहाँ रहने वाले भारतीय अल्पसंख्यकों हिंदुओं के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। उनके लिए हमें भी इसे स्वर्ग बना देना चाहिए। 1 घंटे से भी कम समय में इस ट्वीट पर 600 से ज्यादा कमेंट आ गए और इनमें से ज्यादातर नकवी की लानत मलामत कर रहे थे। कुछ ने इस तरह भी प्रतिक्रिया की, शैतानों को ये भेदभाव करने दीजिए, हम उनमें से नहीं। इससे पहले UAE में भारतीय राजदूत पवन कपूर ने 20 अप्रैल को ट्वीट किया, भारत और UAE हर मामले में भेदभाव रहित मूल्यों को मानने वाले हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के खिलाफ है। UAE में रहने वाले भारतीयों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अब केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने खाड़ी देशों के बड़े नेताओं से बातचीत की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में भारत समान भाव के साथ काम कर रहा है। सभी मरीजों के साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस दौरान खाड़ी देशों के नेताओं को रमजान की बधाई भी दी। जयशंकर ने खाड़ी देश के नेताओं को कहा, ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो शेयर किया जा रहा है वो फेक है और एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। भारत में किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो जहर का असर जब अपने शरीर पर ही दिखना शुरू हुआ तो सरकार की आंखें खुलीं। अब मोदी जी से लेकर उनके मंत्रियों की ये कवायद क्या असर दिखाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या सरकार के इन बयानों से तेजस्वी सूर्या जैसे भाजपा नेताओं पर कोई असर पड़ेगा जिन्हें भाजपा रोल मॉडल की तरह पेश कर रही थी, लेकिन वो दरअसल उस विषबेल की तरह हैं, उस विषबेल के फल के तौर पर पेश हुए जिसे आजादी के बाद से बड़ी चालाकी से सींचा गया और नाम दिया गया देशभक्ति का। बीजेपी के पोस्टर बॉय और सांसद तेजस्वी सूर्या के 2 ट्वीट्स बीते दिनों विवादों में रहे। एक अरब देशों की महिलाओं के संबंध में था तो दूसरा अबू धाबी में मंदिर को लेकर। सोशल मीडिया पर जब ये तेजी से फैले तो खाड़ी देशों के लोग भारत सरकार से तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। शारजाह शाही परिवार की प्रिंसेस हिंद अल कासिमी ने तेजस्वी सूर्या के ट्वीट को टैग करते हुए चेतावनी दी कि इसे याद रखा जाएगा। वो कहती हैं कि अगर कभी इत्तेफाक से सूर्या मंत्री बन जाएं तो उन्हें अरब की ज़मीन पर पैर नहीं रखना चाहिए। कुवैती वकील मेजबल अल शारिका ने भारतीय मुसलमानों का मामला जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाने की इच्छा जताई तो सऊदी विद्वान आबिदी जहरानी ने कहा कि खाड़ी के देशों में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। इधर भारत में कोरोना के इलाज या सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मुसलमानों से भेदभाव की खबरें भी बढ़ती जा रही थीं और इस आग में घी डालने का काम किया मेरठ के एक कैंसर अस्पताल के एक विज्ञापन ने, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल ने अल्पसंख्यकों का उपचार करना बंद कर दिया है।
इसका अजीबोगरीब तर्क दिया गया कि अल्पसंख्यक गंदगी में रहते हैं, निर्देश नहीं मानते और दूसरों के लिए असुविधाजनक हालात पैदा करते हैं। खाड़ी देशों में इससे और गुस्सा भड़का। नाराज कुवैत ने तो बाकायदा आंकड़ा देते हुए कहा कि अमीरात में कोविड-19 के कुल 1694 मामले हैं, जिनमें से 964 भारतीय हैं और उनमें से ज़्यादातर हिंदू। अमीरात में रहने वाले एक व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी, आपका इलाज कुवैत के बेहतरीन अस्पतालों में हो रहा है। बीमार के साथ धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो गनीमत है कि मेरठ के उस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आईपीसी की धारा 188, 295 और 505(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन क्या इससे हमारी मानसिकता पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या सरकार भी तभी जागेगी जब उसके अपने नागरिकों पर या व्यापारिक संबंधों पर कोई खतरा मंडराने लगे? क्या इंसानियत के रिश्ते को हम पूरी तरह से भूल चुके हैं? अगर खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की परवाह नहीं होती तो क्या सरकार इस तरह संविधान की मर्यादा के तार तार होने पर भी कुछ नहीं कहती? खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार मिला हुआ है। यूएई में भारतीयों की अनुमानित आबादी 27% है। अंदाजा है कि खाड़ी के देशों में 80 लाख से 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। इन भारतीयों से देश को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। खाड़ी देशों से भारत का अरबों का व्यापार होता है। भारत अपने तेल की जरूरत की बड़ी आपूर्ति खाड़ी देशों से ही करता है। मोदी जी ने अपने पिछले और मौजूदा कार्यकाल में अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उनके अनुयायी अपने हरकतों से उनके किए कराए पर पानी फेर सकते हैं। भारत के एक खास वर्ग से लगातार आने वाले मुस्लिम विरोधी पोस्ट और फिर उन्हें यहाँ रह रहे भारतीयों द्वारा शेयर करने की घटनाएं महामारी के इस दौर में काफ़ी अधिक हो गई हैं, जिससे खाड़ी देशों में नाराजगी साफ महसूस की जा सकती है। यूएई में 2015 में बनाए गए कानून के तहत सभी तरह के मजहबी या जातीय भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। यूएई का भेदभाव विरोधी या नफरत विरोधी कानून ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगाता है जो बोलकर, लिखकर या किताब, पैम्पलेट या फिर ऑनलाइन मीडिया के जरिए मजहबी नफरत फैलाती हों। दुबई से निकलने वाला अखबार गल्फ न्यूज ऐसे तमाम मामलों को छापता रहा है जिनमें भारतीयों को सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट डालने पर पुलिस की ओर से चेतावनी मिली हो या फिर उनकी नौकरी छीन ली गई हो। यूएई तो अपने कानून का बखूबी पालन करवा रहा है, लेकिन यह देखकर अफसोस होता है कि भारत के संविधान में सबको बराबरी की बात साफ साफ लिखी होने के बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा है। उस पर सरकार की चुप्पी करेले पर नीम चढ़ी लगती है। सरकार ने अब जाकर मुस्लिमों के खिलाफ साजिशन फैलाई जा रही नफरत पर बोलना शुरू किया है। देर से बोली गई बात कितना असर दिखाती है फिलहाल कहना मुश्किल है। वैसे मोदी जी अगर वाकई दुनिया को कोई बड़ा आइडिया देना चाहते हैं तो वे केवल इतना ही करें कि संविधान में लिखी बातों को देश का बड़ा धर्म बना दें। हमारा संविधान ही अपने आप में एक बड़ा आइडिया है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। जब देशभक्ति का पैमाना संविधान का पालन करना हो जाएगा तो ये देश अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों सबके लिए स्वर्ग हो जाएगा। खैर, गोपाल दास नीरज का एक शेर याद आता है कि किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, समझ ले तूने खुदा की ही बंदगी की है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।